दोस्तों आपके साथ इस वीडियो में जीएसटी रिटर्न एंड जीएसटी लेट फीस से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ शेयर कर रही हूं। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है तो बाकी लोगों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। उससे पहले आपके लिए एक गुड न्यूज़ भी है। अगर आप सी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सी इंटर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अनअकैडमी आपके लिए अर्ली बर्ड बैच लाया है जो आज यानी कि 11 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। बेस्ट एजुकेटर्स इसमें आपको टीच करेंगे। साथ ही इस बैच के बेनिफिट्स क्या रहेंगे, लाइव इंटरेक्ट क्लासेस आपको दी जा रही हैं, रिवीजन क्लासेस आपको दी जा रही हैं, डाउट सॉल्विंग क्लासेस क्या है, एवरी 4th सेशन जो होगा वो डाउट सॉल्विंग सेशन होगा। आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। लाइव क्विजेस एंड पोल्स होंगे आपकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए। बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट से अलग कैसे है कि आपको अनलिमिटेड एक्सेस दिया जा रहा है लेक्चर्स का। आप देख पाते, आपको पता ही है कि आपको ज़्यादातर लिमिटेड एक्सेस के साथ ही लेक्चर्स मिलते हैं, लेकिन अनअकैडमी आपको अनलिमिटेड एक्सेस दे रहा है। साथ ही मल्टीपल एजुकेटर्स होंगे, रिवीजन क्लासेस मैंने आपको बताया है, मॉक टेस्ट पेपर्स, ताकि आपकी जो एग्जामिनेशन प्रिपरेशन है उसके लिए आप 100% अपने एग्ज़ाम्स के लिए रेडी रहें। तो अब आपको करना क्या है, आपको इसका सब्सक्रिप्शन लेना है, जिसके लिए आपको अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है, या फिर आपको जो एनरोलमेंट लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी। तो सभी सब्जेक्ट्स आपको मिल रही हैं एट द प्राइस ऑफ वन सब्सक्रिप्शन फॉर एजुकेटर्स एंड ऑल सब्जेक्ट। तो CA फाउंडेशन एंड CA इंटरमीडिएट के लिए इन सब्सक्रिप्शन प्राइस पर आप ले सकते हैं 10% का डिस्काउंट, जिसके लिए आपको मेरा कोड यूज़ करना होगा RENU10। ये कोड भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। तो आप वेट मत कीजिएगा, जल्दी से इस बैच के लिए अपने आप को एनरोल करवाइए और CA एग्जाम्स को विद कॉन्फिडेंस पास कीजिए। अब हम बात करते हैं अपने अपडेट की। तो दोस्तों मैं बात कर रही थी अपने GST रिटर्न एंड लेट फी अपडेट की। तो आप सभी के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ शेयर कर रही हूँ दोस्तों। GSTR1, अभी तक GSTR1 की लेट फीस को हम बहुत लाइटली ले रहे थे, क्योंकि हम अपनी GSTR1 की फाइलिंग अगर लेट भी करते हैं तो पोर्टल हमसे किसी तरह की कोई भी फ़ी चार्ज नहीं करता है। ये तो आप देख ही रहे होंगे, पोर्टल हमसे चार्ज नहीं कर रहा है। लेकिन एक्ट के अंदर ये लिखा गया है कि अगर आप अपनी GSTR1 को लेट करते हैं तो गवर्नमेंट के पास, डिपार्टमेंट के पास ये पूरा राइट है कि वो आपसे लेट फीस वसूल कर सकता है। अब बिग न्यूज़ यहाँ पे ये है कि डिपार्टमेंट ने GSTR1 की लेट फीस को लेकर के नोटिस भेजना स्टार्ट कर दिया है टैक्स पेयर को। जी हाँ, अगर अब आपने अपनी पेंडिंग कभी भी GSTR1 रखी थी, लेट कर दी थी, तो पोर्टल ने तो आपसे लेट फीस नहीं ली, लेकिन अब डिपार्टमेंट आपसे लेट फीस ले रहा है। तो मुझे लगता है कि अब अपनी डिपार्टमेंट जो है ये लेट फीस और पेनल्टी के जरिए ही अपना कलेक्शन बूस्टअप करना चाहता है। तो इसके लिए अब उसने नोटिस भेजना शुरू कर दिए हैं। तो मेन मकसद यही है कि अब आप अपनी GSTR1 को भी टाइमली फाइल कीजिएगा। अगर आप बोदर नहीं करते हैं कि पोर्टल तो लेट फी नहीं ले रहा है और आप GSTR1 को लाइटली लेकर के चलते हैं, 1-2 दिन लेट फाइल कर देते हैं, तो उसके लिए अब आपको सावधान रहना है। कभी भी आपके पास नोटिस आ सकता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि GSTR1 मंथली फाइलर्स के लिए तो आपको पता ही है 11th नेक्स्ट मंथ आपको फाइल करनी है। क्वार्टरली फाइलर्स के लिए जो चेंज किया गया था, जो मैंने आपके साथ अपडेट भी किया था कि 13 जनवरी तक आपको अपनी क्वार्टरली GSTR1 फाइल करनी है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मंथ की जो डेट थी ना 31 उसको चेंज कर 31 जनवरी उसको चेंज कर दिया गया था 13 जनवरी। तो इस डेट को याद रखिएगा और इन डेट्स तक ही अपनी GSTR1 को फाइल कर लीजिएगा। अगर आप लेट करते हैं तो पोर्टल भले ही आपसे लेट फीस ना ले, लेकिन डिपार्टमेंट आपसे कभी भी लेट फीस ले सकता है, जो कि अब डिपार्टमेंट में लेनी भी स्टार्ट कर दी है। तो ये था आज का इम्पॉर्टेंट अपडेट, इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि जो लोग अवेयर नहीं हैं कि डिपार्टमेंट इस तरह के नोटिस भेज रहा है उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए और वो टाइमली अपनी GSTR1 को फाइल कर ले।